बेड पूरा सिंहासन वगैरह ये कब बनाया आपने? कैसे मन में भाव आया? पहले हमने दूसरा किसी लकड़ी का 3 फ्लोर का कुछ ले रखा था, उसके लिए हमने छोटे से लाडले के लिए 3 फ्लोर का बना रखा था। एक में बेडरूम इनका, एक में ड्राइंग रूम, एक सिंहासन ऐसे। तो उनके लिए काफ़ी था। और ये फिर ये थोड़ा-सा टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि नींद नहीं आती थी, हम रात-रात भर रोते ही थे, सोते नहीं थे। और अब तो पता ही नहीं कैसे सो जाते सारा दिन थकान में, कैसे मतलब मेरे लाडले ऐसे कृपा करी इन्होंने। बस बहुत तो उस टाइम तो मरने की फीलिंग आती थी। तो हमें तो जो ज़िंदगी मिली अब नहीं, इनकी वज़ह से ही मिली है। तो मैंने कहा मेरे लड्डू को बहुत पसंद है लड्डू गोंद के और चने के, तो मैं दे दूँगी तो आप दे दोगे बिहारी जी को? कह रहे वैसे तो एकादशी है पर आप दे दो, देख लेते हो। तो रात के 8:30 बज चुके थे, तो मैंने फटाफट 9 साढ़े 9 बजे तक बनाया कि बोले हम सुबह जल्दी जाएँगे। तो मैंने खुद ही बनाया है ये हम। पूरा? हाँ जी, अच्छा, पूरा। अच्छा। क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है कि बाहर के झूले कोई भी चीज़ मेरे लाडले को सब हाथ अ, से बनी थी। हाँ, सब इनको पसंद ही हाथ से है। पहले मैंने एक छोटा-सा बनाया था, एक ये रिंग काट के हुँ। छोटे लड्डू के लिए, तो फिर मैंने इनको लिटा के दिखाया तो इनके पैर बाहर जा रहे। अच्छा। तो मेरे दिमाग में है कि मेरे लाडले भी, फिर ये नहीं पता कि लाडली भी आने वाली है, हुँ। हैवी झूला चाहिए। आप मानोगे नहीं, ये इतना रिंग वगैरह लोहे का फिर हम वेल्ड करवा के लेके आए इसको। और ये हैवी झूला बनाया कि दोनों के पर्पज से ही बनना था पहले से ही। लाडली तो बाद में आई है, झूला पहले ही बन गया। तो तो नहीं देखिए साल बड़ा ही सुंदर बना रखा है और भी आपको दर्शन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर ठाकुर जी बैठते हैं, यहाँ पर शाम को आते हैं, झूला जब उनका मन करता है और इधर ये देखिए ये बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी यहाँ पे बैठते हैं। तो ये भी सब आपने ही बनाया है? हाँ जी भैया, हम दोनों ने तो मिलके। ये कैसे बनाया आपने? ये टीवी ट्रॉली हमारे पास पहले से थी। अच्छा। तो जब ये बड़े वाले ठाकुर जी आए हमारे पास, लड्डू आए, तो हमारे पास बैठाने की कहीं जगह नहीं लग रही थी कि पवित्र सी जगह साफ सुथरी हो। हुँ। तो हमने उसी को थोड़ा सा डेकोरेट करके ये लकड़ी वाले से करवा के, और ये लाइटें वाइटें खुद लगाई, झूमर भी खुद ही बनाया। फिर अच्छा, ये बस एकल गद्दा बनवाया था। ये अच्छा। खुद ही, ये खुद ही गद्दा भी, और ये सारी चीज़ें आपने खुद ही बनाई? ये कुशन, ये गद्दा सारा हमने खुद ही, ये वाले भी गद्दे कुशन मैंने खुद ही सिले हैं। अच्छा। हाँ, मैं खुद ही करती हूँ ठाकुर जी के लिए। तो देखिए बड़ा ही सुंदर और ये सारा डिज़ाइन भी आपने ही करा है? हाँ जी, सारा डिज़ाइन ही। जैसे-जैसे ये बताते हैं वैसे-वैसे हम सेवा करते रहते हैं। तो देखिए ये वाला पूरा रूम ठाकुर जी का ही हो चुका है और इधर आपको दिखाते हैं ठाकुर जी के। आप ये देखिए ठाकुर जी की सारी ड्रेसेस वगैरह हैं, तो इतने छोटे-छोटे हैंगर ये सब कहाँ से मिले आपको? ये हमने खुद से ही भैया बनाए हैं सारे ठाकुर जी के लिए, क्योंकि हमें मिल नहीं रहे थे, तो प्रेस करके मैं इन्हीं में लगा देती हूँ ठाकुर जी की। अच्छा, बट पूरे ड्रेस वगैरह आपके हाँ, यहाँ पे? ये सारा ड्रेसेस मैंने ही बना रखी है। और कुछ पगड़ियाँ भी आपको दिखाती हूँ, मैंने पगड़ियाँ बना रखी हैं। ये देखिए कितनी, ये पगड़ी मैंने ठाकुर जी के लिए बना रखी है। अच्छा, हाँ जी, ये देखिए। देखिए भाव कितना सुंदर है, पूरा ठाकुर जी की देखिए, अलमारी बनाई हुई है। ये वाली देखिए आप कितनी प्यारी है पगड़ी। ये मैंने मोतियों की ड्रेस बनाई थी छोटे वाले लाडले के लिए। अच्छा। तो मैं थोड़ा-सा क्रिएटिव माइंड है, तो अब पता चला क्रिएटिव माइंड क्यों था, लाडले की सेवा करनी थी। तो ये हैंगर वगैरह भी आपने ही बनाए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हमने ही खुद से बनाए हैं हैंगर ये। देखिए पूरा, इनको देखिए। तो देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी की ड्रेसेस हैं इसमें सब में और सारा ठाकुर जी का श्रृंगार कर। ये सारी ज्वेलरी, इनका मेकअप का सामान है लाडली का, कि ठाकुर जी की कैप है, हेयर बैंड है लाडली के, कि आप ठाकुर जी को भोग लगा दो इतने। तो ये कई बार जैसे हम देसी घी में ठाकुर जी का बनाते हैं सारा सात्विक भोजन ही, तो जब बनाती हूँ तो ये देसी घी में ही बनता है सारा। तो मैं कहती हूँ नहीं, लाडले को कम पड़ेगा घी, थोड़ा सा आप और डाल दो एक। तूने पहले ही मोटे कर दिए खिला खिला के। आप बताते वेट बढ़ गया। हाँ जी, तो मैं जब ये उधर मुँह करे होता है ना, मैं रोटी में ज़्यादा घी डाल देती हूँ ज़्यादा। हाँ, देखिए बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी के लिए बेड बनाया हुआ है और ठाकुर जी को मच्छर ना काटें तो पूरा बंदोबस्त कर रखा है। तो ठाकुर जी श्री जी पे तो शयन कर। हाँ, ये करते थे हम नीचे अपना ठाकुर जी के यहीं के पास चरणों में ही सो जाते हैं। देखिए आपने इनके दर्शन करे, कितना सुंदर इनका रूम है। तो आइए बात करते हैं जिनके पास इनकी सेवा है। राधे राधे। राधे-राधे भी। सबसे पहले तो नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। आपका नाम क्या है? अशोक। तो आपने इनके लाला और लाली से मिले, तो सबसे पहले तो बताएं ये लाला कितने साल की हैं और लाली कितने साल की हैं? लाली तो अभी 2 महीने की है। ये वाला लाला छोटे वाले 2.5 साल के हैं, और ये 1 साल के भी हुए हैं अक्टूबर में। तो मन में कैसे भाव आया कि इतने बड़े ठाकुर जी की सेवा कर? एक्चुअली पहले तो मेरे मन में नहीं था श्री कृष्ण जी के प्रति कभी भाव। मेरा बेटा काफ़ी सीरियस बीमार हो गया था। बिल्कुल डॉक्टर ने बिल्कुल मतलब जवाब दे दिया था कि ये बच ही नहीं सकता।
तो उस टाइम पे फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि तू लड्डू गोपाल की सेवा ले ले, शायद थोड़ा सा कृपा उनकी हो जाए। तो मैंने ना करते हुए भी मैं एक दिन मार्केट से जाके ले ही आई छोटे वाले लड्डू गोपाल वाले को, हाँ जी, वाले लड्डू को। तो उसके बाद से बस 2 महीने 2.5 महीने में मेरा बेटा कैसे अपने आप रिकवर कर गया है हमें खुद से भी नहीं पता। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, तो वो कैसे रिकवर इन्हीं की कृपा से हुआ है। कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दिया हमने उसको, वो अपने आप से बिल्कुल ठीक है। आज वो अपना खुद का काम भी करता है, जॉब भी करता है ऑनलाइन। कितने टाइम से प्रॉब्लम थी वो? उसको बाय बर्थ ही प्रॉब्लम, वो वाली प्रॉब्लम तो उसको 2-2.5 साल से थी। 2 साल हो गए थे हमें झेलते हुए। 2 साल से इलाज वगैरह चल रहा था? हाँ जी, 2 साल हो गए थे उसको इलाज कराते। वो बिल्कुल फैलती जा रही थी, रिकवर नहीं हो रहा था, बेड सोर्स। डॉक्टर वगैरह क्या बोलते थे? वो कह रहे थे कि मर के ही ये तो खत्म होएंगे, ये ठीक नहीं होते कभी भी किसी भी बीमार व्यक्ति के। और खासकर जो बेड पे लेटा हो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटा चल नहीं पाता ज़्यादा, तो बेड पे ही रहता है मोस्टली। आपके मन में क्या भाव रहता था उस टाइम, कैसा लगता? वो तो उस टाइम तो मरने की फीलिंग आती थी। तो हमें तो जो जिंदगी मिली अब नहीं, इनकी वजह से ही मिली है। ठाकुर जी जब आपके पास आए उनके 2-3 महीने बाद रिकवर होना स्टार्ट होते हैं? नहीं, उनके आते ही हमने तो दवाई नहीं दी इसको, क्योंकि डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी उसकी। उन्होंने कहा कि इसकी कुछ दवाई ही नहीं है, तो मरेगा तो कुछ बच नहीं सकता, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं बहुत हॉस्पिटल्स में गई, तो 2-2.5 महीने बाद हमने वैसे ही देखा इसका, तो पैर इसका रिकवर होना स्टार्ट हो गया था। और 3 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो गया था। वो मतलब उसने उसके कपड़े भी पहनने छूट गए थे उसके, और वो जीन्स शूज़ पहन के खूब आराम से घूमता है। ये वाले लाला आ गए, उसके बाद इनका कैसे आना हुआ? ये वाले लाला मैंने इंस्टाग्राम पे किसी के देखे थे, तो मुझे मन में ऐसे भाव आ गए कि मेरे को ये लाला चाहिए, सेवा करने का मन आ गया था। तो बस फिर उन्होंने भी हमारी भक्ति भावना देखी है, जो भी लाला ने कृपा करी, ये लाला उन्होंने हमारे को गिफ्ट करे हैं। वृंदावन से ही कोई आए थे हम। तो कैसा लगा आपको? आपने कभी सोचा था इतने बड़े लाला आ जाएंगे? नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था कितने बड़े लाला भी होते हैं। मैं तो सोचती थी, मेरी सिस्टर ने कहा कि 6 नंबर के ले लियो, उनकी सेवा ठीक रहती है। मुझे तो पता ही नहीं इतने बड़े लाला भी होते। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, तो मैं तो इन्हीं की हो गई थी। उसके बाद ये आए, उनके बाद श्री जी आई, और आपने पूरा रूम में ठाकुर जी शिवलिंग का बना दिया। इन्हीं का बना दिया हमने तो, और इन्हीं के हम मतलब सेवा में हमारा टाइम रहते, सारा दिन इन्हीं में जाता हमारा। तो क्या दिनचर्या रहता है आपका सुबह से लेकर शाम? सुबह भैया हम दोनों जल्दी जैसे उठते हैं, 4:30-5 बजे हम जैसे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, अपना थोड़ा ध्यान वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद अपना जैसे फ्रेश वगैरह हुए, फिर पूजा पाठ की, फिर हम लड्डू को, पहले लाडली को जगाते हैं हम। अभी तो लाडली आई है, जब से लाडली को जगाते हैं, फिर इनको पहले उनका श्रृंगार करती हूँ मैं, फिर लाडली को। तो सारा ड्रेस वगैरह श्रृंगार वगैरह सब आपने कराया? हाँ जी, मैं सारा मैं खुद ही करती हूँ। और ड्रेस वगैरह किसने, रेडीमेड है आपने बनाई? नहीं, हमने खुद बनाई है भैया, मैंने ही बनाई है ये। अब वुलन की भी मैंने स्टार्ट कर रखी इनकी बनाने, क्रोशिया से। तो देखिए कितनी सुंदर ठाकुर जी और श्री जी की ड्रेस बनाई है, और श्रृंगार, और इनका बेड पूरा सिंहासन वगैरह ये कब बनाया आपने, कैसे मन में भाव आया? पहले हमने दूसरा किसी लकड़ी का 3 फ्लोर का कुछ ले रखा था, उसके लिए हमने छोटे से लाडले के लिए 3 फ्लोर का बना रखा था। एक में बेडरूम इनका, एक में ड्राइंग रूम, एक सिंहासन ऐसे। तो उनके लिए काफ़ी था। और ये फिर ये वाले लाडला आए तो छोटा पड़ने लग गया वो, तो फिर हस्बैंड आर्किटेक्ट तो उन्होंने डिजाइन करा वो, तो लाडला की हमने फिर से वो बेड डिजाइन करा। फिर धीरे धीरे करके फिर श्री जी आ गई, तो वो भी छोटा पड़ने लग गया। तो हमने पूरा रूम ही इन्हीं के नाम कर दिया। अभी तो पूरा घर ही इनके नाम है वैसे तो, और वो रूम इन्हीं का है सारा। पूरा रात को शेन वगैरह आप कराते हैं? हाँ जी, सारे हम दोनों मिलके सेवा करते हैं, बच्चे भी करते हैं, हम भी करते हैं। इनकी कोई लीला बताएं जो आप श्रृंगार वगैरह करते हैं, आप घर में जो लीला वगैरह होती है ठाकुर? ये पहनने में वो तो देखो सभी के साथ, मैंने जितने भक्तों को सुना है तो सभी के साथ करते हैं। थोड़ी नहीं पहनना, फिर थोड़ी मन में आता वही पहनेंगे, चाहे गुम भी हो रही हो चीज़ वो भी मिल जाती है। तो अपनी पसंद का ही पहनना होता है इनको, वही ड्रेस। और खाने का भी ऐसे ही इनको जैसे कुछ चीज़ें बहुत पसंद है, इनको आलू पूरी और खीरा बहुत पसंद है। तो एक दिन तो बल्कि खीर जल गई थी, मैंने लड्डू के लिए खीर बनाई थी। ये कहीं जा रहे थे, बच्चे बोले हम मैगी खाएंगे, तो मैंने खीर बनाई लाडले के लिए कि खीर पूरी का भोग लगा दूंगी। तो खीर जल गई, मैं कुछ काम में बिजी हो गई। तो फिर मैंने देखा मेरे लाडले की तो खीर जल गई, मैंने तो फेंकने के लिए उसको रख दिया कि लाडले के लिए दोबारा से बनाऊंगी थोड़ी देर में काम खत्म करके। तो जब मैं फेंकने के लिए इसको गई तो देखा तो वो खीर बिल्कुल ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है उसमें, और लाडले ने भी पाई है और हमने भी उसको प्रसाद में लिया। वही उससे खीर ये चीज है ना, मतलब क्या वो तो इस हमारे साथ जैसे कोई दूध जल जाएगा तो उसमें आपको पता है पूरे घर में स्मेल होगी इतनी। ये तो हमने
कोई बात नहीं, साथ में वही होगी तो क्या होगी तो डाल देंगे। लेकिन जैसे काम को फिनिश करके हमने वो देखी ना, तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ कि मेरे मेरे बड़ी बात के बारे में पता नहीं था, तो मैं बोली कि भाई आप ना खीर खाओगे? मैं कहा हाँ, खा लूँगा। और मेरे को कटोरी में ला के दी, तो मैंने खा ली। कह रही कैसी थी खीर? मैंने कहा ये कुछ भी नहीं था। कह रहा आपको पता है ये सुबह लग गई थी और ये खराब हो गई, जल गई। और खीर में तो वैसे ही पता लग जाता है, हल्का सा इन्होंने कहा प्रसाद बचा है शाम को जब आई ये, तो मैंने कहा बचा है, तो इन्होंने पाया तो कह ये भी एक मतलब चमत्कार ही था। मैंने तो बड़ी लाइफ देखा है। बच्चे भी बोले आज आपने ज्यादा क्यों नहीं बनाई, इतनी अच्छी खीर बनाई। तो और एक और आपको बताती हूँ मैं, मेरी एक क्लाइंट है, मैं उनका उस दिन मेकअप वगैरह कुछ करी, तो उन्होंने कहा कि हम कल वृंदावन जा रहे हैं। तो वृंदावन का कोई भी नाम बोलता तो मेरे तो खुशी के मारे, मैं खुद नहीं वृंदावन गई आज तक, और कोई चाहता तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैंने कहा आप मेरे बिहारी जी के पास जा रहे हो, उनको लड्डू बहुत, इनको मैं गोंद के लड्डू और चने के लड्डू डाल के रखती हूँ, सुबह नाश्ता वही करवाती हूँ, दूध और लड्डू का। इनके हमेशा तैयार रहते हैं गोंद लड्डू। तो मैंने कहा मेरे लड्डू को बहुत पसंद है, लड्डू गोंद के और चने के, तो मैं दे दूंगी, तो आप दे दोगे बिहारी जी को? कह रहे वैसे तो एकादशी है पर आप दे दो, देख लेते हो। तो रात के 8:30 बज चुके थे, तो मैंने फटाफट 9 साढ़े 9 बजे तक बना के, बोले हम सुबह जल्दी जाएंगे। तो मैंने बना के उनके घर 9:30 बजे तक, मैं लाडले का मैं डब्बा आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर मैंने सजाया था मोर पंख वगैरह से। तो मैंने 1 किलो का डब्बा लाडले के लिए भर के, मैंने लाडले को आगे पूछा कि आपके लिए लड्डू भेज दो? तो कह रहे तू भेज, मन में भाव आया कि तू भेज दो, पसंद आए तो खा लूँगा। तो आप मानोगे नहीं, वो क्लाइंट लेके चली गई, तो उसने मुझे वो बोली कि इतना रश था उस दिन एकादशी वाले दिन, और तेरा डब्बा पंडित जी ने लेके बिहारी जी के चरणों में रख दिया और मेरा डब्बा नहीं लिया। हाँ, मुझे इतनी खुशी हुई, मेरा रोना आ गया कि मेरे लाडले ने इतनी दूर बैठे मेरे को, वृंदावन में गई नहीं हूँ, पर मेरा घर वृंदावन बना दिया इन्होंने। ये खुद भी आ गए हमारे लिए, खुद आए ये उठ के, हम नहीं गए ना कि मेरा बेटा बीमार है मैं जा नहीं पाती, तो ये खुद ही आ गई हमारे लिए कि मैं जाऊँ। चल ठीक है, अगर पहुंच जाए तो दे देना, हमारा हम आज कैसा लगता है, कैसा लगता है, क्या क्या कैसे जीवन ठाकुर जी ने आपका चेंज कर दिया तब? हमारा तो टोटली चेंज हो गया भैया, मतलब हमारे एक तो माइंड पहले बहुत गुस्सा भी था और इरिटेशन थी, थोड़ा सा टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि नींद नहीं आती थी, हम रात रात भर रोते ही थे, सोते नहीं थे। और अब तो पता ही नहीं कैसे सो जाते सारा दिन थकान में, कैसे मतलब मेरे लाडले ऐसे कृपा करी इन्होंने, बस मैं क्या बताऊँ इनकी लीला है। और श्री जी के आपने दर्शन करे, लेकिन देखिए श्री जी का कैसे आना हुआ है ठाकुर जी से, तो इसलिए अच्छी लीला तो बहुत ही अद्भुत है भैया। श्री जी का मैं 1 महीने से श्री जी को याद कर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि श्री जी का इतना बाल स्वरूप भी हो। हाँ, बाल स्वरूप होता है, और कि इतना भाव भी होता है, कोई नेता भी है। तो मेरे मन में बहुत 1 महीने से ये आ रहा था कि श्री जी की सेवा ले लूँ क्या, लड्डू में श्री जी की सेवा ले लूँ, लड्डू बुला लो ना, लाडली को भी घर बुला लो ना, मैं अच्छे से सेवा करूँगी जैसे आपकी करती हूँ। तो 1 महीने से मैं ऐसे कर रही थी। तो मेरी एक क्लाइंट थी 2 साल पहले, वो आई थी मेरे पास, तो उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो एक दिन सुबह सुबह मैं चाय पीते हुए श्री जी की वीडियोस देखते हुए और लाडले की, तो बहुत सुंदर सी श्री जी आई उसमें वीडियो में। तो मैंने देख के मेरे आंसू निकल आए कि आप मेरे को कब दोगे अपनी सेवा, मैं कोई गलती नहीं करूँगी, आप एक बार सेवा दे दो बस। तो रोती रही और हस्बैंड बोले तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, आ जाएंगी वो भी, तो टेंशन मत ले। तो मैं रोती रही, तो अपना चुपचाप होकर अपना काम करती रही। तो लकीली 12 बजे की बात है, वो मेरी क्लाइंट एकदम से, इसकी बेटी 22-23 साल की बेटी थी, और वो बहुत हंसमुख सी है। तो मैंने उनको देखे कहा कि आप तो बड़े दिन में आए, बहुत खुशी हुई आपको देख के। तो वो मुस्कुराने लगी, वो कुछ नहीं बोली और आके बैठ गई। तो बोली कि बेटी की वैक्सीन कर दो और मेरे थ्रेडिंग वगैरह कर दो, बस वो और कुछ नहीं बोली। तो मैं उसकी बेटी की जैसे काम करने लगी, तो वो मेरी तरफ मुस्कुराई जा रही बैठी बैठी चेयर पे। तो एकदम से मेरा ध्यान गया, तो मेरे को देख के हंसने लग रही। तो मैंने कहा क्या हो गया, आप ऐसे किस स्माइल कर रहे हो? कह रही है तेरी खुशी का राज बताएगी या मैं बताऊं? उन्होंने मुझे एकदम से ये कहा। तो मैंने कहा कि मेरा कौन सा बेटे की शादी है जो मैं तो खुशी हूँ, मैं तो मेरे लाडले आए हैं तो मैं खुशी हूँ, मेरे को क्या टेंशन है? तो कह रहे नहीं तू बताएगी या मैं बताऊँ? वो ऐसे ही बोलती रही। तो मैंने कहा कि आप ही बता दो। तो वो चुप हो गई, फिर बोली नहीं। फिर उसी लड़की का मैंने जैसे वैक्सीन वगैरह ख़त्म कर दी, तो उनकी वो बोली, मैंने कहा कि आप भी आ जाओ, आपकी थ्रेडिंग कर देती हूँ। तो जैसे ही वो बैठी है ना, तो फिर से मेरे फेस की तरफ अजीब तरह से वो देख रही है और मुझसे बोली कि तू बता रही है या अपनी खुशी अपने मुँह से मैं ही बताऊँ? तो ऐसे ही जैसे उसने बोला ना, मेरे एकदम से रोना छूट गया और वो भी एकदम से खड़ी हो गई। मैं गले रख के रोई उनके, बहुत रोई, मतलब सुबह के रोई। हस्बैंड ने बाहर से पूछा कि अंदर क्या बात होगी, एकदम से इतनी जोर से रोने की आवाज़ आ रही है। तो वो बहुत देर तक रोई उनसे लिपट के। तो वो मुझे पुचकारते हुए वैसे बोली
कि अब रो ले, जितना रोना है तेरे को। सुबह मेरे को याद करके रो रही थी और उन्होंने ऐसा कहा तो और सुबह के रोने लगी कि ये मेरे से 2 साल में मिली है, पर इनको कैसे पता कि मैं रो रही थी सुबह। ये हमारे घर पे आए नहीं कि ना कोई फ़ोन नंबर है ना कुछ। वो मेरे को कुछ काटती रही, बोलती रही अब रो ले जितना तेरे को रोना, मेरे गले लग के। और मैं रोती रही। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे चुप करवाया। फिर मैं बोली कि आप पता चला तेरे को क्या खुशी है? मैंने कहा मेरी तो लड्डू गोपाल की मेरी खुशी है, इनकी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी खुशियाँ वापस आ गई। तो वो कहने लगी, मैंने कहा मेरे लड्डू बहुत प्यारे हैं, आप मिल के जाना। तो वो बोली मैं नहीं मिल के जाऊँगी, ये खड़े मेरे सामने, और जब तक मैं यहाँ पार्लर में हूँ ना, ये यहाँ से जाएंगे ही नहीं। अच्छा। उन्होंने मतलब वो क्लाइंट मेरी अलग ही लेवल पे बात कर रही थी। वो पहले वाली दिख ही नहीं रही थी मुझे। तो कहते हैं ना कि भगवान भी किसी के रूप में आते हैं, शायद मुझसे श्री जी मिलने आई थी उस दिन। तो पहली बार उन्होंने एहसास करा अपने कृपा का मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा कि यहीं पे खड़े रहेंगे जब तक मैं रहूँगी, ये जाएंगी ही नहीं यहाँ से, मैंने देख लिया तेरे लड्डू गोपाल। फिर मैंने उनको कहा, फिर बोली मैं शाम को आऊँगी मेकअप करवाने, फिर देखती तो अपने बिहारी जी को तैयार करेगी या अपनी लाडली को तैयार करेगी। अच्छा। उन्होंने मुझे ऐसे कहा और मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर मेरे से उनसे पैसे ना लिए गए। फिर वो बोली अगर पैसे नहीं लेगी तेरा कर्म है तो मैं कभी नहीं आऊँगी। तो मैंने बिल्कुल बहुत कम, जो बिल्कुल मेरा समाज जितना था उतने मैंने उनसे लेके वो चली गई। तो उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई। इनसे बताया, ये भी बोले कि ये तो बड़ा अलग सा एहसास हुआ, आज तूने मेरे को बताया, तूने तो फेस की ये बात। तो मैं रोती रही। मैं बाथरूम में फिर से दोबारा मैं नहाने चली गई। वैसे कपड़े थोड़े से वो वैक्स लग गई थी, तो मैं फिर नहाते भी रोने लग रही। तो वो 2 बजे आई, तो जब तक मेरा रोना बंद नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने एहसास से ऐसा करवा दिया एक अपना। तो वो आते ही मेरे को बोली कि रो क्यों रही थी पीछे से, जब मैं आएगी तेरे पास तो रोना किस बात का। वो फिर से ऐसे अजीब बातें करने लगी। तो बस फिर उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रखा, तेरी अब नहीं रोएगी तू कभी। उसके बाद मेरा रोना नहीं आया। ऐसे मेरी उस दिन के 5-4 दिन बाद ही मेरी श्री जी वृंदावन से आ गई इस दौरा के लिए। तो वो एहसास मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरी श्री जी ने साक्षात और आप मानोगे नहीं, जो श्री जी को लेडीज का फेस है ना, जो राधे राधे बरसाने वाले लाते हैं ना, वो सेम है भैया उनका। मैंने हस्बैंड को भी दिखाया। हाँ। और कोई लीला ठाकुर जी श्री जी की? ठाकुर जी की एक लीला बहुत अच्छी है कि बेटे का बर्थडे था, जो बीमार है मेरा बेटा, उसका बर्थडे था, तो उसके लिए हमने हार्ट बीट से चलने वाली इसकी उसको वही मंगवाई थी, वॉच मंगवाई थी। तो उसने कहा ठाकुर जी को पहले पहनाते हैं, तो ठाकुर जी ने पहनी, तो ठाकुर जी की हार्ट बीट काउंट हो रही थी। हाँ, श्री जी की भी अब तो काउंट हो रही है। पहले दिन नहीं हुई थी जब श्री जी आई थी, अब उनमें भी भाव आ गए हैं, प्राण आ गए हैं। तो दोनों में मैंने अभी परसों भी इनको लगाई तो हो गई। तो बेटे ने जो वो खराब हो गई थोड़े दिन बाद घड़ी, तो बेटे ने श्री जी को कहा रात को और लड्डू को कि मुझे दूसरा मॉडल भेज दोगे आप, रिप्लेसमेंट वारंटी में थी तो वापस गई हो? हाँ जी। तो वो दूसरा मॉडल वो कंपनी वाले बोले हम भेज देंगे। तो इसने कब इसको रात को लाडले को बताया कि अब ये वाला मॉडल, तो आप मानोगे नहीं 2 दिन बाद एग्जैक्टली वही मॉडल आ गया जो बेटे ने। अच्छा, एक्सचेंज के लिए आपने जो भेजी थी, उसने बेटे ने बोला कि मेरे को कोई और आ जाए? हाँ जी, श्री जी को ऊपर वाला मॉडल आ गया। बेटे ने ऊपर वाला बोल दिया कि श्री जी मुझे ये वाला मॉडल भेज दो ना, ये घड़ी कम पसंद आई। तो श्री जी ने वही वाला मॉडल भेज दिया। तो बेटे का भी मैं छुट रहा था, उसको भी इतनी वो कृपा हो गया कि अब तो श्री जी मुझे ठीक कर ही देंगी। तो बड़ा ही सुंदर भाव है। और देखिए आप श्रृंगार देखिए ठाकुर जी का, श्री जी की आंखें देखिए आंखें बोल रही हैं श्री जी की, और कितना सुंदर श्रृंगार कर रखा है। और ये सारा श्रृंगार वगैरह मेकअप वगैरह भी सब आप करते हैं? हाँ जी, मैं ही करती हूँ। और लाडले का फेशियल भी करती हूँ, लाडले का भी फेशियल करती हूँ। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट का आपका पार्लर का? हाँ जी। 3 और हुई थी, आपको बताती हूँ कि लड्डू गोपाल का वेट जनवरी में हमने वेट किया था 2 किलो और 384 ग्राम था। और अभी हमने मई में फिर से वेट किया इनका, तो 3 किलो 470 ग्राम इनका वेट बढ़ चुका है। अच्छे से खा पी रहे हैं, पता लगता है। तो अभी वे उठाते ही है तो इनका वेट लगता है मुझे। ये तो बहुत सारे वक्तों के साथ होता है वजन में। हाँ जी, उसकी भी मेरे पास फोटो भी है। तो रूप भी श्रृंगार से भी चेंज होता है, पता लगता होगा। इनको जो खाना होता है, अब 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने इनको पार्लर में बहुत बिजी थी करवा चौथ पे, तो मैंने इनके लिए बच्चों की सुबह सब्जी रखी हुई थी। तो मैंने लड्डू को कहा लड्डू आज आप प्लीज चूरमा खा लोगे मीठा। तो लड्डू ने ऐसा मुँह सा बना रखा था, पर फिर भी मैंने खिला ही दिया। तो लेट भी हो गया था उस दिन, मुझे 9:30 हो गए थे, लड्डू का भोग में देर हो गई थी। तो इन्होंने खा तो लिया, पर इनका मन से मेरे को मुँह से लग रहा था कि ये खुश नहीं है। तो आप मानोगे नहीं, मैंने 10 बजे इनके लिए पालक के और आलू के पकौड़े बनाए हैं। सॉस इनकी मैं खुद बनाती हूँ घर पे ही टमाटर से।
बाहर का यूज नहीं करती। तो खा के जब इनके मुंह पे वो स्माइल आई है कि अब चटपटा खा के मेरा मन भरा है। देखिए बड़ा ही सुंदर भाव था और ठाकुर जी ने नई ज़िंदगी दी है इनको। उम्मीद खो दी थी इन्होंने कि दोबारा ये जी पाएंगे, लेकिन ठाकुर जी और श्री जी जब से इनके घर में आए हैं सब कुछ ठाकुर जी कहते हैं ना, आप एक बार भरोसा करें, ठाकुर जी पे ट्रस्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप सेवा भाव किसी स्वार्थ से करें, स्वार्थ से ना करें, निस्वार्थ ठाकुर जी और श्री जी की सेवा करें तो जो चाहोगे आपको मिलेगा। जो ठाकुर जी आपके अच्छे के लिए चाहेंगे वो आपको सब कुछ देंगे। अगर आपके पास भी ठाकुर जी का कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा ठाकुर जी और श्री जी से मिलकर, और भी वीडियो ऐसी भक्तों की आती रहेगी। राधे राधे। रहते रहते भैया।